माय डियर व्यूअर्स, आई होप सो यू विल बी फाइन एंड विल बी एंजॉयिंग योर डे। साइकिल चैनल के साथ मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट तफसीर। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने 4 से 5 सवालात के बहुत ज़्यादा डिटेल में जवाब दिए कि किस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं, माइनर इश्यूज़ होते हैं और वो किस तरीके से मेजर इश्यूज़ को लीड कर जाते हैं। अब वीडियोज़ के बाद, पोस्ट्स के बाद बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है ना वो मुझे और क्वेश्चंस जो है ना वो सुनने को मिले कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल बेसिस रखते हैं और किस तरह से वो एक मेल्स की जो साइकी है उसको इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। पहले 3 से 4 जो वीडियोज़ के पार्ट्स होंगे उसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगी सारे के सारे मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को। उसके बाद आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। अब हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो आज मैं चीज़ डिस्कस करूंगी वो होगी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कब कब एक मेल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रही होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बेसिकली साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली एक इंसान जो है वो सेक्सुअली तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है या उसकी सेक्सुअलिटी पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो आने लग जाते हैं। उसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, कुछ फूड आइटम्स पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन के विद इन फ्यू मिनट्स ही एक जो मेल है वो इजैकुलेट कर जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने सारे के सारे कंटेंट को बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में आप सब लोगों के सामने डिस्क्राइब करूं, ताकि बेशक अगर आप उर्दू स्पीकिंग है, आप इंग्लिश स्पीकिंग है, आप किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मेरी जो बात है वो बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में समझ आ जाए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स कि जिसके अंदर जो एक इंसान होता है, जो मेल्स होते हैं, उनको क्या होता है कि जैसे ही पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन के वो करीब होते हैं वो फ़ौरन से पहले जो है ना वो इजैकुलेट कर जाते हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि वो इजैकुलेट इतनी जल्दी क्यों कर जाते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। सिंगल्स के अंदर भी ये चीज़ जो है वो प्रिवेल कर सकती है और जो मैरिड मेल्स होते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ प्रिवेल कर सकती है। क्योंकि जो ज़रूरी नहीं होता कि अगर हम, क्योंकि मैं कपल की बात नहीं करूँगी क्योंकि कपल को पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर मियाँ बीवी का कॉन्सेप्ट ही समझा जाता है। लेकिन अगर हम एज अ होल देखें तो कपल आजकल के जैसे लोग हैं तो वो मतलब विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल बॉन्ड या जो है वो लेजिटिमेट बॉन्ड, उनके दरमियान ये चीज़ सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ना वो हो जाती है। तो इसलिए मैं मैरिड और सिंगल्स दोनों की बात करूंगी, ना कि सिर्फ मैं जो है ना वो मैरिड लोगों की बात करूंगी। जैसे ही पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन हुई, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 क्राइटेरियाज आ गए हैं सिवियरिटी के: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। जैसे ही पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन हुआ, विद इन 1 मिनट से लेकर 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक मेल जो है वो इजैकुलेट कर गया। वहाँ पे आ जाए, वह उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं माइल्ड। मॉडरेट में ये होता है कि विद इन 30 सेकेंड्स, पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन के 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक मेल इजैकुलेट कर जाए और विद इन 15 सेकेंड्स ही, जैसे ही पेनिट्रेशन हुई और उसके 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर अगर एक मेल जो है वो इजैकुलेट कर जाता है तो इट मीन्स द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दैट इज ऑन इट्स स्वेरिटी या जो है ना स्वेयर फॉर्म पे। हम बात करते हैं आगे हमारे कुछ और स्पेसिफायर्स की, जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग एंड सिचुएशनल है, लाइफ लॉन्ग और एक्वायर्ड सॉरी, और सिचुएशनल एंड जनरलाइज्ड। लाइफ लॉन्ग एंड एक्वायर्ड, लाइफ लॉन्ग का मतलब है कि जैसे ही एक मेल अपनी प्यूबर्टी की एज में पहुंचा या वो सेक्सुअली एक्टिव हुआ तो पहले टाइम से ही या पहले दिन से ही उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। और एक्वायर्ड के अंदर ये चीज़ हम देखते हैं कि उसने 1 या 2 पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और उसके बाद उसको वो चीज़ जो है वो उसने अपने अंदर महसूस करना शुरू की, या वो सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद किसी ट्रॉमा से गुजरा है या कोई उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हुए हैं या वो नेगेटिवली जो है ना वो स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, तो वहाँ पे जो चीज़ आती है वो एक्वायर्ड होती है। तो लाइफ लॉन्ग एक्वायर्ड के अंदर ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिचुएशनल होता है या जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड में हम ये देखते हैं कि जब उसने फर्स्ट टाइम ही अपने किसी पार्टनर के साथ
इंटरकोर्स किया तो वो जो है ना वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हो गया। और सिचुएशनल ये होता है कि कभी कभार किसी एक पार्टनर के साथ या कभी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वो प्रीमेच्योर जो है ना वो वे में इजैकुलेट कर जाएगा। ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं या वो क्राइटेरियाज हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं कि जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो मेल्स कहते हैं कि हम अपनी एक वाइफ के साथ तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, हमारा उनके साथ जो है ना वो बॉन्ड भी अच्छा है, मेरा जो है ना वो उसके साथ मैं बिल्कुल नॉर्मल वे में जो है ना वो इजैकुलेट करता हूँ एक अच्छी टाइमिंग के साथ। लेकिन अगर मैं किसी और के साथ वो चीज़ करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी जो है ना वो इजैकुलेट हो जाता हूँ। तो ये जो स्पेसिफायर्स होते हैं लाइफ लॉन्ग, एक्वायर्ड, सिचुएशनल एंड जनरलाइज्ड, इन चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के अंदर ऐसे हैं, लाइक मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट हुआ था। मेरे लिंक्डइन पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए, यूट्यूब पे, इसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप पे, हर तरह के मेरे सोशल मीडिया जो है ना वो भर गया था इन क्वेश्चन से कि आप कैसे कह सकती हैं कि जो आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को सिर्फ इस सारे के सारे क्वेश्चन का एक जवाब देना चाहूँगी कि DSM-5 के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है उनका डेफिनेटली साइकोलॉजिकल बेसिस जो है ना वो है, उनके साइकोलॉजिकल रूट्स हैं। अगर उनकी साइकोलॉजिकल रूट्स ना होती तो दुनिया भर के जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो किसी भी सूरत इन प्रॉब्लम्स में से किसी को भी DSM के अंदर इंक्लूड ना करते। तो इसका मतलब है कि क्योंकि बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी साइकोलॉजिकल बेसिस रखते हैं, जस्ट लाइक द सेम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी साइकोलॉजिकल बेसिस रखते हैं, इसलिए इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। About the psychological basis of sexual disorders and we are discussing about premature ejaculation. आपने देखा होगा कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी है उसके अंदर भी सेरोटोनिन की जो है ना वो इम्बैलेंसिंग हो जाती है। तो डिप्रेशन और एंजाइटी का भी फिर हमें प्योरली ये कहना चाहिए कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं और बायोलॉजिकल डिजीजेज हैं, इजंट इट सो? और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल कॉजेज आ जाते हैं, मेडिकल कंडीशन आ जाते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया या किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो साइकोलॉजिकल जिनको हम कह रहे हैं, हम जो साइकोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और हम फिर इस चीज़ को जो है ना वो साइकेट्रिस्ट के हवाले कर दिया करें, हम लोग जो है ना उसकी काउंसलिंग पे ना आए, हम उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएँ, कोई भी थेराप्यूटिक जो है ना वो स्टेप्स ना लें, तो इसका मतलब है कि हमें इस पे काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन सिंपली एक मेडिकल इशू है तो फिर हमें ये भी कहना चाहिए कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी एक मेडिकल इशू है। जब हम ये बात नहीं कह सकते तो डेफिनेटली हम ये बात भी नहीं बिल्कुल कहेंगे कि जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो प्योरली एक मेडिकल कंडीशन है, बिकॉज देर आर सो मेनी फैक्टर्स जो जो है ना वो कॉज बन जाते हैं और जो है ना वो एक स्ट्रेसर बन के आपकी लाइफ में जो है ना उभरते हैं और फिर आपको जो है ना वो साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ ले जाते हैं। और अगर हम मेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी पेल्विक फ्लोर मसल्स को। आपने देखा होगा पेल्विक फ्लोर मसल्स की बजाय अगर हम देखें तो हमारे ये जो नेक मसल्स होते हैं या जो शोल्डर मसल्स होते हैं, एंजाइटी के अंदर यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। आपके ये मसल्स जो है ना, ये जो पट्टे हैं आपके खिंच जाते हैं और आपके जो है ना मसल स्पैज्म होने का आपको जो है ना वो खतरा लाहक हो जाता है। जस्ट लाइक द सेम वे जो हमारे प्री मेच्योर इजैकुलेशन होती है या जो मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती है, उसमें भी अगर आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीकन हो चुके हुए हैं तो आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। और आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो आपके स्ट्रेस की वजह से वीक हो जाते होते हैं। और ये रिसर्च बेस्ड एंड रिसर्च प्रूवन चीज़ें हैं जो मैं अपनी पूरी की पूरी वीडियो में आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर हमारे पेल्विक फ्लोर आपके मेल्स के भी होते हैं, फीमेल्स के भी वीक हो जाते हैं। फीमेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हमारा कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स पे है। तो आप देखेंगे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जब वो वीक हो जाएंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके ब्लैडर को, आपके पीनस को और आपके सारे के सारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। अब जब पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होंगे तो आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब आपकी ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो डेफिनेटली इरेक्शन नहीं हो पाएगी। और साथ साथ क्या होगा कि जब आप इजैकुलेशन की तरफ जाएंगे वहाँ पे भी आपको जो है ना वो प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हुए हैं। तो आई गेस सबसे जो मेन रीज़न है प्री मेच्योर इजैकुलेशन के साइकोलॉजिकल होने का वो मैंने आपको डिस्कस किया। इसके साथ साथ हम बात करते हैं स्ट्रेस की। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से लोगों को स्ट्रोक हो जाते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जब स्ट्रेस होगा और आप मेल हैं
तो वो आपकी सेक्सुअलिटी को लाजमन जो है वो अफेक्ट करेगा। और उसके अंदर फिर ये चीज़ आ जाती है कि आप इजैकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम होगा, आपकी लिबिडो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मास्टरबेशन, बहुत मेल्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो आपको नहीं बताएंगे कि वो चीज़ ये करते हैं। डेफिनेटली कोई भी इंसान आप सबके सामने वो चीज़ ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, बट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई हैव डेल्ट विद सो मैनी पीपल, सो मैनी मेल्स जो कन्फ्रंट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते थे अपनी प्यूबर्टी में, अपने टीन एज में, अपने यंग एडल्टहुड में, जिसकी वजह से अब जाके उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका हुआ है। और मास्टरबेशन के जो डिफरेंट कॉजेज होते हैं वो भी स्ट्रेस होता है, इमोशनल अब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, इसके अलावा चाइल्डहुड इश्यूज़ है। जैसे जैसे आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो चाइल्डहुड में आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, चाइल्डहुड के बाद आपके टीन एज में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपके ट्रॉमाज हैं, उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपकी प्यूबर्टी एज आ जाती है। वहाँ पे जाके जो आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज़ का जो सामना करना पड़ता है वो आपके पीयर प्रेशर्स होता है, पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर के अंदर जब आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी उस चीज़ की तरफ आओगे। मास्टरबेशन के साथ अगर हम रिलेट करते हैं पोर्नोग्राफी को, तो उसके भी आपकी जो है ना सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। वन बाय वन, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके सारे के सारे साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेक्सुअलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप देखें कि बायोलॉजिकली तो हम डील करते ही करते हैं। डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई भी ऐसा केस आया जो जिसकी बेसिस जो है वो बायोलॉजिकल थे, तो मैंने उनको सिंपली जो है ना वो आगे यूरोलॉजिस्ट के पास जो है ना वो रेफर कर दिया था। बट द पॉइंट इज कि जब यूरोलॉजिस्ट भी कह दें कि आपके सारे टेस्ट जो है वो क्लियर हैं और आप मेडिकली बिल्कुल फिट है, तो इट मीन्स कि जो आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो आपके चाइल्डहुड में, आपके टीनेज में, आपकी प्यूबर्टी में या आपके यंग एडल्टहुड में जो है वो बेसिस हैं उसकी, और साइकोलॉजिकल रूट कॉज हैं जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे आपको जो है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का सामना करना पड़े। तो आई होप सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको ये इस सवाल का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था कि मैम हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट अ मैन कैन सफ़र फ्रॉम प्री मैच्योर इजैकुलेशन एंड इट विल बी ऑफ एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इशू। साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से इस तरह से अगर आप देखो तो आपको सेक्सुअली जो है ना वो प्रॉब्लम्स हो सकते होते हैं। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करते हैं तो आप सबको पता है कि मैं अपने वीडियोस में ज़्यादातर जो है ना वो सोल्यूशन फोकस जो है ना वो रहती हूँ, मैं जो है ना वो ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट की। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। इजैकुलेशन की ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आप कीगल एक्सरसाइज को जो है ना वो अपने डेली लाइफ रूटीन का पार्ट बना लें। आपने देखा होगा कि कीगल एक्सरसाइज में हर एक अपने क्लाइंट को जो है ना वो रेफर कर रही होती है या जो है ना वो उनको सजेस्ट कर रही होती हैं। वो इसलिए सारी की सारी चीज़ होती है कि कीगल एक्सरसाइज डायरेक्टली आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को जो है वो स्ट्रेंथन करेंगी। जैसे ही आपके पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, डेफिनेटली जो आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होगा वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं वो आ जाती है हमारे पास, स्क्वीज एंड पॉज एंड स्क्वीज टेक्निक, और दूसरी हमारे पास आ जाती है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। ये दोनों की दोनों टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं और आप जिस भी टाइम ये दोनों टेक्निक्स जो है ना वो अप्लाई करना चाहें अपने ऊपर, वो आप किसी भी लम्हे कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा अपनी हर वीडियो में जो है ना वो लेके चलती हूँ कि कुछ फूड आइटम्स, डेफिनेटली कुछ फूड आइटम्स भी ऐसे हैं। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स भी वही काम करेंगे जो आपके फूड आइटम्स जो है वो करेंगे। और जितने भी मैं आपको जो है ना वो 6 से 7 चीज़ों की लिस्ट बनाऊंगी, ये रिसर्च बेस्ड हैं और ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सेरोटोनिन को, आपके स्ट्रेस लेवल इंड्यूसिंग जो है ना वो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनको जो है ना वो बैलेंसिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहले जिंक सप्लीमेंट्स। आप में से कोई भी, जो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप में से किसी को भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, सो काइंडली स्टार्ट टेकिंग जिंक सप्लीमेंट्स। जिंक सप्लीमेंट्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल आपकी लाइफ में होगा, चीज़ उतना ज़्यादा आपको जो है ना वो रिकवरी की तरफ लेके आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बनानास। बहुत ज़्यादा आसान है इस चीज़ को इनटेक करना। आप जो है ना वो दिन में 2 से 3 दफ़ा भी अगर बनानास का इनटेक करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। गावा, अमरूद, वो भी आपके लिए जो है ना वो ईजी टू अप्रोच है। आप उसको बहुत ईजिली जो है ना वो ले सकते हो और आप उसको डेली बेसिस पे अगर इनटेक करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो है ना प्री मैच्योर इजैकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स नजर आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिंजर। आपने जो है ना वो जिंजर का इस्तेमाल लाजमी करना है। हनी, डार्क चॉकलेट्स, ऑरेंज जूस, एवोकाडोस,
ये 6 से 7 चीज़ें ऐसी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस डेफिनेटली, हाउ कैन आई फॉरगेट द ड्राई फ्रूट्स। ये सारे के सारे फूड आइटम्स आप अपनी लाइफ में जो है ना वो अपनी डेली लाइफ रूटीन में, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें, एंड यू विल सी द मार्वलस रिजल्ट्स इन योर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू ओवरकम योर ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड आई होप सो कि आज की वीडियो के लिए इतना जो है ना वो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को जो है ना वो हर एक चीज़ बताने की और जो है ना वो सोल्यूशंस बताने की जो है ना वो अपने फुल ट्राई किया है। आई होप सो आप सबको ये चीज़ जो है ना वो बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड भी हो चुकी होगी कि साइकोलॉजिकल बेसिस क्या होती हैं किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर की। तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।